नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार। आज हम बात करेंगे उदयपुर में कोरोना काल के बाद में जो किस तरह से व्यवसाय पर इफ़ेक्ट पड़ा है। ये दिसंबर का समय है, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस का सबसे पिकअप समय है कि टूरिस्ट के बदौलत यहाँ की जो आमदनी होती है दिसंबर जनवरी में होती है। तो किस तरह से अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोकल लोगों से यहाँ के जो व्यवसाय हैं उन पे बिज़नेस कैसा हो रहा है, उनकी यहाँ की जो किस तरह से वो अपने बिज़नेस को अब अफोर्ड कर पा रहे हैं और अपने व्यवसाय को चला पा रहे हैं। तो हम जानते हैं उनके विचार, क्योंकि उदयपुर सबसे बड़ा टूरिस्टिक पॉइंट होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोकल लोगों का सबसे बड़ा व्यवसाय ही टूरिस्टों के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? दिलीप मेहता जी। दिलीप मेहता। दिलीप जी सर। तो सर ये शॉप कितने टाइम से यहाँ पे? हमारा 95 से शुरू किया है, 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से ये दुकान है। तो सर कोरोना जो अभी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बाद में किस तरह से उदयपुर क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है कि ये दिसंबर का पिकअप समय चलता है। मेरे हिसाब से दिसंबर में टूरिस्ट की बहुत आवाजाही रहती है। फुल। तो ये जानना चाहूँगा कि अब कोविड-19 जो चल रहा है उसके बाद में किस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट की जो आना जाना हो रहा है और व्यवसाय कैसे सुचारू रूप से चल रहा है? व्यवसाय बहुत ठप हो गया बिल्कुल, और लॉकडाउन की वजह से भी वो ठप हो गया। ये टाइम साथ से जो टाइम लगाया गवर्नमेंट का, वो इससे लॉकडाउन ठप हो गया इससे। तो सर अपने उदयपुर में कुछ बताएंगे कि कहाँ से टूरिस्ट आते हैं? मतलब अभी तो वैसे पूरे वर्ल्ड से आते हैं उदयपुर टूरिस्ट, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज बंद होने की वजह से वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया से आते हैं। गुजरात से, दिल्ली से, आगरा से आते हैं, और यूपी से भी आते हैं, ज़्यादातर ही आते हैं, और बेंगलोर से आते हैं। अभी वो सब करीब करीब कम पड़ गया है इसकी वजह से। तो सर उदयपुर में, अपने उदयपुर क्षेत्र में जो तकरीबन माना जाए तो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो सर इसके अलावा कोई आपके पास में और साधन है जिससे आमदनी का कुछ? कोई साधन नहीं फिलहाल तो इसका। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, मतलब टूरिस्ट के ऊपर ही सारा डिपेंड है। हाँ, तो टोटल टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है सारा। सर आप यहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट के लिए रखते हैं, आप कैसे? मेन तो हम रखते पेंटिंग रखते हैं, और उसको वुडन आर्टिकल रखते हैं, जो उदयपुर का फेमस है वुडन आर्टिकल, और मिनीचर पेंटिंग उदयपुर फेमस है, वो रखते हैं हम लोग। मिनीचर, जैसे मिनीचर पेंटिंग बताया, वो तो उसमें कैसे क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मिनीचर पेंटिंग कैसे क्या होती है? इस स्टाइल से बनती है, जैसे कि ये एक तो बनता है ये मार्बल के ऊपर। तो सर देख रहे हैं ये मिनीचर पेंटिंग है। तो सर ये मिनीचर पेंटिंग क्या मतलब किस हिसाब से बनाती है? इसमें क्या ऐसी खास बात है कि ये मिनीचर पेंटिंग मतलब इसमें मोर डेलिकेट है, जितना बारीक वर्क होगा उस वहाँ पे अप्लाई होते ही हिसाब से चीज़ होती है। इसमें मोर डेलिकेट है, ये मोर बारीक वर्क है। तो सर ये पेंटिंग जो है ना, आप ही बनाते हैं या कोई आर्टिस्ट भी? हम भी बनाते हैं, सब जने मिल 25 जने मिल के बनाते हैं इसको हम। अच्छा, 25 जनों का पूरा ग्रुप है जी। तो सर जैसे देखा जाए तो लोकल से वोकल के लिए भी एक स्तंभ साबित रहता है। लोकल और वोकल, जो लोकल मोदी जी ने हमारा नारा दे रखा है कि लोकल से वोकल, तो आपका जो काम है वैसे ये कहाँ पर किया जाता है? ये पूरा मेन तो उदयपुर में किया जाता है। मिनीचर आर्ट मोस्ट उदयपुर में होता है, उदयपुर में किया जाता है। ये मिनीचर आर्ट उदयपुर में किया जाता है। तो कितने, मतलब इसमें कहाँ के आर्टिस्ट, और उदयपुर के किस एरिया में कुछ बता सकते हैं उदयपुर की? जैसे किशन पॉल है, जैसे चांद पॉल है, और भी इलाके हैं, जैसे कि अम्बा माता, इसकी अम्बा माता है। ये मतलब सिटी के एरिया अंदर में ही आर्टिस्ट है ज़्यादातर। सिटी की, तो सिटी में सबसे ज़्यादा बोले जाए तो मिनीचर पेंटिंग का काम ही जहाँ पे होता है। तो मिनीचर पेंटिंग में कुछ सब्जेक्ट बता सकते हैं, ऐसा क्या होता है? जैसे कि राधा कृष्ण बनते हैं, जैसे एनिमल बनते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, ये बनते हैं। कपल, किंग क्वीन बनते हैं। हेरिटेज हवेलियाँ बनती है, जैसे सिटी पैलेस पेंटिंग बनती है। जैसे सिटी पैलेस पेंटिंग, ये सिटी पैलेस पेंटिंग वैसे बनती है, जैसे कि ये ठीक है। सिटी पैलेस है, जैसे ऐसी चीज़ें बनती है। तो सर और भी कुछ कहना चाहेंगे कि कोरोना में किस तरह से जीवन यापन किया जाए और अपने आप को सेव किया जाए? कोरोना सेव करने के लिए तो मास्क लगाइए, मेन तो यही है, और मेन तो मास्क ही है, इससे ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो सर जैसा कि आपने बताया 25 साल से, तो ये सिर्फ 25 साल से आपने ही जमाई या पुश्तैनी व्यापार है? ये हमारा फैमिली व्यापार है। फैमिली व्यापार है। ये आपका फैमिली व्यापार है। तो कितनी पीढ़ियों से ये काम चल रहा है? हमारा ये सेकंड पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी आ गई है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सत्यनारायण मुंडानिया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
मेरा ये हैंडीक्राफ्ट का काम है, फॉरेनर्स का काम है। जी। तो सर ये कितने साल से आप यहाँ पे अपनी ये शॉप को चलाते हैं? मेरे को ये 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से। तो सर यहाँ पे किस चीज़ का आपका ये व्यवसाय है? ये हैंडीक्राफ्ट का है, मतलब फॉरेनर्स का काम है मेरा। अभी क्या है, फॉरेनर्स आ नहीं रहे हैं, 10-11 महीना हो गए हैं, सब बेरोज़गार हो गए हैं, इसलिए अभी बहुत डाउन चल रहा है। अभी क्या है कि जुलाई अगस्त से वापस थोड़ा उठाव होगा, तो हम बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं। तो सर जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कुछ तो मार्केट में टूरिस्ट है, तो उनका व्यवसाय पे कोई इफ़ेक्ट है या उसके मतलब आप कह सकते हैं कि उसके अलावा भी आपका मतलब वैसे ही चल रहा है जैसे कोरोना से चल रहा है? जैसे कोरोना से चल रहा है वैसे ही चल रहा है। मतलब अभी आपके व्यवसाय में कोई भी इजाफा नहीं है, जैसा कि जैसा है आप स्टैंड मार सकते हैं। तो सर दिसंबर का पिकअप समय चल रहा है, तो आप दिसंबर में आप जो मैंने देखा हुआ है कि दिसंबर यहाँ का फुल समय रहता है। एक नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना ऐसा चलता है जब फुर्सत ही नहीं मिलती हमको। सर यहाँ पे जो आप सिटी ये जो गंगोर घाट है यहाँ आप इसके पास में है, तो सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस कंट्री से आए या किस स्टेट से आते हैं? ज़्यादातर अमेरिकन ज़्यादा आते हैं। अमेरिकन है, फ्रांस है, इटालियन है, जर्मन है, इंग्लिश है। तो मतलब विदेशी सैलानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके पास में आते हैं। तो सर आपके इस व्यवसाय में कौन कौन से आर्ट आप रखते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल डालेंगे उसमें? ये सर मिनीचर पेंटिंग है, जैसे पैलेस की सवारी है, महाराणा की सवारी है, जैसे पुराने आइटम है, वही चलाते हैं हम। तो सर बता सकते हैं ये जो आपने मिनीचर पेंटिंग जो महाराणा की सवारी और पैलेस की जो मिनीचर पेंटिंग बताई, ये कौन से आर्टिस्ट बनाते हैं या मतलब ये यहाँ के लोकल बनाते हैं या बाहर? नहीं, मेरे खुद के आर्टिस्ट है, वो बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं और हम सेलिंग करते हैं। अच्छा, आप खुद यहाँ पे बनाते हो? आप भी आर्टिस्ट हो सर? नहीं, हम आर्टिस्ट नहीं, हम तो उनसे लेके हम बेचते हैं अभी। तो मतलब ये यहाँ के लोकल का कुछ बता सकते हैं ये किस एरिया से बनता है? ये यहीं अपने मतलब मला तलई है, इधर जगदीश चौक है, इधर भटियानी चोटा है। मेरे आर्टिस्ट बिठा रखे हैं, 50-60 आर्टिस्ट है, वो बना के लाते हैं, हम बेचते हैं। क्या बात है सर, बता रहे हैं कि एक छोटी सी दुकान पे 50-60 आर्टिस्ट को इन्होंने जो बिज़नेस दे रखा है, उनकी रोजी रोटी का यहाँ से जो गुजारा होता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोरोना काल की वजह से उनके व्यवसाय पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है और अभी जो सैलानी की नहीं आने की वजह से अभी व्यवसाय में बहुत रुकावट हो रही है। तो सर आप बता सकते हैं कि इसके अलावा भी कोई आपका व्यवसाय है? बस यही है मेरा, यही निर्भर, इस पे निर्भर है। इस पे ही निर्भर है। तो सर आप मतलब सैलानी आते हैं तो लेके जाते हैं या आप उनके लिए बाहर यहाँ से कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आप इनको पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं सेलिंग करते हैं विदाउट? बाहर भी बेचते हैं, कभी कभी ऑर्डर आता है तो हम बेच देते हैं। आप बेच देते हैं। तो सर सोशल नेटवर्किंग जो सोशल मीडिया आप जानते हो, ई कॉमर्स साइट है, तो क्या उनमें भी आप अपनी सेलिंग करते हैं? सेलिंग करते हैं ना। सेलिंग करते हैं, उस पर भी कुछ इफेक्ट आपसे बिजनेस का? उस पर पड़ा ना थोड़ा। वेरी गुड, क्योंकि बिजनेस तो कहते हैं कि हर तरह से अपनाया जा सकता है। तो सर आप कुछ और कहना चाहेंगे कि उदयपुर में किस तरह से अपने आप को अवेयरनेस करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं? जैसे व्यवसाय तो मतलब यही है कि हम इस पर निर्भर करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है। जब तक ये फॉरेनर्स नहीं आएंगे, जब तक हमारा कारोबार, रोजी रोटी मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से कोरोना की वजह से हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय पर इफ़ेक्ट पड़ा है और किस तरह से अपने आप को एक सुचारू रूप से अपने चलाने के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और किस तरह से ये अपने आप को बयान नहीं कर पा रहे हैं कि इनके इतना इफेक्ट पड़ा है। अभी क्या है घर चलाने में बहुत मुश्किल काम पड़ रहा है। तो सर उनकी फिर आप उन आर्टिस्ट को कैसे क्या सैलरी देते हैं, कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं? अभी कोरोना का काम नहीं हो रहा है तो क्या आप अभी भी उनको काम देते हैं सर? अभी कोरोना का चल रहा है तो क्या हमसे एडवांस में पैसे ले जाते हैं, तो हम उनको भी देते हैं घर खर्ची चलाने के लिए। बहुत खूब कि यही एक अच्छे व्यवसाय और दुकानदार की बात होती है कि काम हो ना हो लेकिन अपने जिस तरह से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, अपने रोजगार हैं, अपने वर्कर हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनको भी देना पड़ता है, अगर नहीं दें तो फिर वो कहते हैं कि फिर हमको फिर बहुत घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत खूब धन्यवाद सर आपका इस न्यूज के देने के लिए। और हम सब पूरे उदयपुर वासी से भी एक हम आग्रह करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ अपने लोकल लोगों से कुछ ना कुछ परचेजिंग करते रहें और अपनी इस रोज़मर्रा की दिनचर्या की जीवन में जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोकल लोगों के साथ में भी जाकर अपनी परचेजिंग को कर सकें। धन्यवाद।